नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। हेमंत सोरेन आज 48 साल के हो गए हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता दिशुम गुरु शिबू सोरेन हैं, जिन्हें आदिवासी काफी मान सम्मान देते हैं। उन्होंने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हालांकि बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वह राजनीति से जुड़ गए थे। सीएम हेमंत सोरेन को खाली वक्त में साइकिल चलाना, खाना बनाना, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स देखने का खूब शौक है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम हेमंत को ट्वीट कर बर्थडे विश किया है और उन्होंने एक लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन को बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। बढ़ते आगे बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा संयमित नहीं है और उनके दिल में भारत माता के प्रति सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से लोगों में दुख है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के दौरान पीएम मणिपुर के हालात की जानकारी देंगे। वहीं कांग्रेस के चेहरे पर पड़े नकाब को भी हटाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने दावा किया है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन जीत रहा है। उन्होंने डुमरी को जेएमएम की परंपरागत सीट बताया। साथ ही हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी समन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। धीरज साहू से खास बातचीत की है दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया ने। डुमरी सीट है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को ईडी की तरफ समन किया गया है पूछताछ के लिए। देखिए, हम लोग डुमरी चुनाव जीत रहे हैं और ये परंपरागत सीट जेएमएम का रहा है। वहां पर जेएमएम चुनाव लड़ रही है और आप देखिएगा कि वहां पर निश्चित तौर पर हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री को समन किया गया ईडी की तरफ से, हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है सर मुख्यमंत्री को। देखिए, हम लोगों को जहां तक पता है कि ईडी हमेशा विपक्ष की तरफ निशाना साधे हुए है और जो लोग उनके दल में चले गए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और बहुत सारे भ्रष्टाचारी, जिसको कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे, वो लोग उनके दल में जाने के बाद में वॉशिंग मशीन में धुल गए और पाक साफ होकर के आज अपना राज भोग रहे हैं। न्यूज से बात करने शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। रांची के धुरवा डैम में मंगलवार की देर शाम डूबे शख्स का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। स्थानीय मछुआरों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम डैम की खाक छानती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम भी धुरवा डैम पहुंची और शव की तलाश में जुटी रही। हालांकि अभी तक किसी की भी शव की बरामदगी नहीं हो सकी है। धुरवा थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिली थी और आशंका जताई जा रही है कि वो डैम में डूब गया होगा, लेकिन जब तक शव की बरामदगी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रात में या शाम में किसी व्यक्ति के यहाँ पर डूबने की सूचना दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कल एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि मेरे भी पति हैं जो कल परसों शाम से वो नहीं है। तो उसी के सत्यापन में हम लोग यहाँ पर एनडीआरएफ लगा करके उसको खोजवा रहे हैं। अभी तक मिली नहीं है। एनडीआरएफ का प्रयास जारी है। सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हैं। ओम प्रकाश, कुछ सुराग मिल पाया उस लापता शख्स का? जी, अब तक फिलहाल कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। एनडीआरएफ के जो स्विमर्स हैं, वो भी गोताखोर जो हैं, वो भी फिलहाल डैम की खाक छान रहे हैं। जो एनडीआरएफ की बोट है वो भी लगातार घूम रही है ताकि जो शव है
उसे निकाला जा सके, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ सफलता कहा जाए तो पुलिस या फिर एनडीआरएफ के हाथ नहीं लगी है। वहीं साफ तौर से जो बात सामने आई थी कि जो स्थानीय मछुआरों के द्वारा एक व्यक्ति को मंगलवार देर शाम जो है डैम में छलांग लगाते हुए देखा गया था, जिस वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि व्यक्ति जो है वो डैम में ही डूब गया होगा। और इस पूरे मामले को लेकर ही एनडीआरएफ और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद आज जो है एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और जो डैम की खाक जो है फिलहाल जो एनडीआरएफ के द्वारा खाक छानी जा रही है। तो देखना होगा कि कब तक जो है सफलता इसमें मिल पाती है। वहीं जो गुमशुदा व्यक्ति हैं उनकी पत्नी के द्वारा भी ये जानकारी पुलिस को दी गई कि उनके पति जो है मंगलवार शाम 4 बजे से ही लापता है और इसे लेकर भी पुलिस को ऐसी आशंका है, क्योंकि वहां पर जो एक चप्पल मिला है वो भी जो गुमशुदा व्यक्ति हैं उन्हीं के होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिस वजह से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर पूरी तरह से सर्च अभियान फिलहाल डैम में चला रही है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए आपका। गिरिडीह में पिछले 5 महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि वे एक साथ एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और चालक पद पर तैनात हैं। पिछले 5 महीने से गिरिडीह जिला समेत पूरे राज्य में वेतन का भुगतान कंपनी नहीं कर रही है, जिससे उनके सामने भूखमरी के हालात हैं, जबकि वे सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। मार्च 2023 से उनका वेतन लंबित है, जिसके भुगतान की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं 108 एम्बुलेंस सर्विस में, और हम लोग को 2 सालों से ऐसा है कि वेतन जो है वो 5 महीने काम करने के बाद 1 महीने का पेमेंट दिया जाता है। और अभी हम लोग हड़ताल में हैं पेमेंट की वजह से। 5 महीने का पेमेंट हम लोग का रुका हुआ है, जिसमें से 1 महीने की कल शाम को हम लोग को पेमेंट मिला था और संताना मिल रहा है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा पेमेंट। खबर साहिबगंज से, जहां राजमहल प्रखंड क्षेत्र के बेगमपुरा गांव में बिजली विभाग की लचर व्यवस्था से लोग खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। गांव में कई साल पहले लगे बिजली के तार मेंटेनेंस के अभाव में झूलते दिखते हैं। यहां करीब 25 साल पहले बिजली का तार लगाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये तार 5 से 7 फीट नीचे तक झूल रहा है। इसकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग ने अब तक कोई सबक नहीं लिया। गांव में घनी आबादी है, वहीं NH80 के किनारे होने की वजह से सड़क पर गाड़ियों का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जर्जर तार से हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों ने जर्जर तार को जल्द बदलने की मांग की है। कब से झूला हुआ इस प्रकार से तार? ये तो 15-20 साल से इसी तरह ही मतलब झूला हुआ है तार। क्या इसका लिखित शिकायत किए हैं बिजली विभाग को? शिकायत आवेदन सब दिए हुए हैं। उसके बाद एक बार तार कट के नीचे गिर चुका था और मतलब कि ऐसा समस्या हो गया था कि पूरा बस्ती में सबका घर, किसी इन्वर्टर, किसी का टीवी, बोल वगैरह सब उड़ चुका था। जय साहब आए भी थे, देखे खुद, लेकिन तब से लेके अभी तक लगभग यह घटना को 5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। रांची में पुलिस ने ड्रग्स के इंटरस्टेट गैंग का खुलासा करते हुए नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि तस्कर हवाई जहाज से दिल्ली जाते थे और फिर ट्रेन से नशे की खेप लेकर रांची पहुंचते थे। उनके पास से 200 ग्राम चरस के साथ 2 पिस्टल और 1 कारतूस जब्त किया गया है। आरोपियों को सुखदेवनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग राजधानी ट्रेन से पहुंचे हैं और उनके पास नशे का सामान है, जिसके बाद पहाड़ी मंदिर के पास से उन्हें दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों पर CCA लगाने की तैयारी में है। कल संध्या में इस प्रकार की एक सूचना मिली थी कि 2 अपराध कर्मी ट्रेन से आ रहे हैं और उनके पास कुछ मादक पदार्थ हो सकते हैं। उसको लेकर के DSP कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सुखदेवनगर और उनके अन्य पदाधिकारीगण भी शामिल थे। इनके द्वारा जब छापामारी की गई तो पहाड़ी मंदिर के पीछे जो है इन दोनों व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक प्लास्टिक में बंधा हुआ कुछ मादक पदार्थ जो कि चरस था बेसिकली, वो उसके अगर जब हम लोगों ने उसकी वेट कराया तो लगभग 200 ग्राम चरस उनके पास से बरामद हुआ है।
लैंड स्कैम मामले की जांच कर रही ईडी ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है। बता दें कि ईडी के रडार पर अब भी 8 से 10 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हाल ही में ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है और दूसरी बार रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश की साठगांठ की भी जानकारी मिली है। वहीं प्रेम प्रकाश की भूमिका का भी खुलासा हुआ है। 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी अब प्रेम प्रकाश को जमीन घोटाले में भी आरोपी बनाने की तैयारी में है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में अब तक 13 गिरफ्तारियां जो हैं वो ईडी के द्वारा की जा चुकी है। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार 8 से 10 आरोपी ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर हैं और उन पर भी कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो हाल ही में विष्णु अग्रवाल जो कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और फिलहाल वो ईडी की रिमांड पर हैं। और इसी दरमियान उनसे हुई पूछताछ में ईडी को ये जानकारी मिली है कि इस पूरे लैंड स्कैम मामले में आईएएस छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश का भी नाम सुर्खियों में है और प्रेम प्रकाश भी इस पूरे मामले में एक अहम किरदार है, जिस वजह से ईडी ने प्रेम प्रकाश से भी जेल के अंदर पूछताछ की थी। 3 और 4 अगस्त को ये पूछताछ हुई थी जिसमें कि कई अहम जानकारियां ईडी को मिली है। हालांकि जेल में हुई पूछताछ में प्रेम प्रकाश कई सवालों का जवाब देने से बचता हुआ नजर आया, जिस वजह से अब ईडी जो है उसे भी इस पूरे मामले में आरोपी बना सकती है और इसे लेकर ईडी ने अपनी कवायद भी शुरू कर दी है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो लैंड स्कैम मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कई अहम जानकारियां सामने आई है और रांची ही नहीं आसपास के जिलों में भी जिस तरह से सरकारी ज़मीन पर या फिर रैयतों की ज़मीन पर ज़मीन भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, उन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश हुआ है और यही कारण है कि लगातार ईडी इस मामले में लोगों से पूछताछ कर रही है। जो भी आरोपी हैं और जो भी शिकायतें ईडी के पास है उसकी गहनता से और बारीकी से जांच की जा रही है। इसका कोलकाता मॉड्यूल भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सामने आ पाया, जिस तरह से ज़मीन के मामले में न सिर्फ रांची और कोलकाता का कनेक्शन सामने आया बल्कि साफ तौर से इसमें ब्यूरोक्रेसी, अंचलाधिकारी और भूमाफियाओं का गठजोड़ भी सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी किस तरह से आगे की कार्रवाई करती है। वहीं आज जो है विष्णु अग्रवाल से अभी भी पूछताछ जो है वो ईडी की रिमांड में की जा रही है और कई अहम जानकारियां विष्णु अग्रवाल से भी मिल रही है। आज दूसरी बार जो उन्हें रिमांड पर लिया गया विष्णु अग्रवाल को, आज उसका तीसरा दिन है। कल ईडी के कोर्ट में विष्णु अग्रवाल को पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि ईडी क्या इस बार फिर रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर कोर्ट में आवेदन देती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर चतरा से, जहां श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हंटरगंज के +2 उत्क्रमित हाई स्कूल के नए भवन और पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान श्रम मंत्री ने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की। इस दौरान श्रम मंत्री का स्वागत भी किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भी पेश किए। इस दौरान जिस चीज ने सुर्खियां बटोरी वो था लौंडा डांस। बच्चों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में मंत्री के सामने ही लौंडा डांस किया गया, जिसमें संगीत की धुन पर लड़की के वेश में मेल डांसर ने डांस किया। इस डांस का मंत्री के साथ आम लोग भी लुत्फ उठाते नजर आए। तो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से लौंडा डांस में मौजूद रहने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, हमने पहले ही कहा था बस नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जितना भी पवित्र नाम रख लीजिए, पर विपक्ष के नेता अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर झारखंड सरकार की आरजेडी कोटे के मंत्री विद्यालय के समारोह में नाच का आयोजन करवाकर नाच का मजा ले रहे हैं और वो सभी विद्यार्थियों के सामने यहां से निकलने के बाद ये भाषण देंगे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है।
गिरिडीह की तीर्थ नगरी मधुबन में अरबों की लागत से झारखंड के सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है। पिछले 10 साल से बन रहे मंदिर में राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। यह मंदिर अपनी खूबसूरती से न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंदिर को बनाने के लिए ओडिशा के कुशल कारीगरों को बुलाया गया है, जो संगमरमर को तराश कर एक से एक मूर्ति और डिजाइन तैयार कर मंदिर बना रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के मधुबन में, जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर झारखंड का सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये वही मंदिर है जिसे पिछले लगभग 10 वर्षों से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि एक एक जगह पर नक्काशी किया जा रहा है और पूरा मंदिर ये जो है संगमरमर से बनाया जा रहा है। वहीं जो संगमरमर है ये उच्चतम क्वालिटी का संगमरमर है। सभी संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगाया गया है और बताया जा रहा है कि ये वही संगमरमर है जिसका इस्तेमाल ताजमहल बनाने में किया गया है। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दीवारों पर किस तरह से नक्काशी की गई है और सभी जो कारीगर हैं उसे ओडिशा से मंगाया गया है। और बताया जा रहा है कि जितने भी प्रबुद्ध और कौशल कारीगर हैं जो ओडिशा के हैं उन्हें मंगाया गया है। और यहाँ पे उन तमाम कारीगरों के द्वारा पिछले 10 वर्षों से इसे काम कराया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी दीवारों पे मूर्तियां बनाई गई है, फूल बनाया गया है, मेहनत करके कारीगरों के द्वारा हाथ से बनाया गया है। मतलब जो पत्थर हैं, पत्थर को यहाँ मंगाया जाता है और पत्थरों को तराश करके इसे खड़ा किया गया है। ये कई एकड़ में फैला हुआ है, करोड़ों की लागत से बन रहा है और पिछले 10 वर्षों से लगातार इस मंदिर को बनाया जा रहा है, जो खूबसूरती का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये जो आस्था का केंद्र जैनियों के लिए सबसे बड़ा केंद्र है आस्था का, वहीं लोग जो नॉन जैन भी हैं, सैलानी हैं, वो इनकी खूबसूरती की वजह से इनके ओर आकर्षित हो रहे हैं और रोजाना सैकड़ों की संख्या में इसे देखने के लिए आ रहे हैं। वहीं खबरें लगातार जारी है, एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। करीब 2.5 घंटे बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम मोदी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर सदन में देंगे जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन आज, ट्वीट कर पीएम मोदी और बाबूलाल मरांडी ने की स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना। रांची के दुर्वा डैम में डूबे शख्स का दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग। पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी। वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में रामगढ़ के होनहारों ने पाया पहला स्थान। 22 देशों के प्रतिभागी थे शामिल। ट्रॉफी के साथ मिला 60,000 का इनाम। और न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। बार की ताजा रिपोर्ट में 83% की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर आपका चैनल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा।